हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम बोर्ड एग्जाम के दो वायरल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के पिछले कई सालों के पेपर से इसको हमने निकाल कर इसको आपके सामने पेश किया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में से करेंगे क्या कि जरूरी एलिमेंट्स को निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी जो हमारा फोकस दूरी है इसमें वो कितना है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। और दर्पण कौन सा है तो वो अवतल दर्पण है, राइट, के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पर गणना कीजिए, हमको प्रतिबिंब निकालना है। अब सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या कि जो अवतल दर्पण का फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे, यानी कि अवतल दर्पण का फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में हो जाता है 1/u, राइट। अब इस सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि दिया है क्या क्या लिखेंगे, दिया है 16 सेंटीमीटर क्या है फोकस दूरी, यानी कि f जो दिया है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, राइट। अवतल दर्पण है तो हमने अवतल दर्पण का यहाँ पे फॉर्मूला क्या किया लिख दिया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अवतल दर्पण फॉर्मूला यानी कि सूत्र। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो जो वस्तु की दूरी होता है उसको हम लोग नोट करते हैं u से। तो u इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, राइट। तो प्रतिबिंब की स्थिति पर गणना कीजिए, यानी कि सिंपल सा हमको f दे दिया है, u दे दिया है, तो v निकालना है। सिंपल से हमको क्या निकालना है v निकालना है। v को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी, राइट। v को हम लोग बोलते हैं, तो हमको v निकालना है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे जो दर्पण है वो कौन सा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए जितना भी ये एलिमेंट्स है उसमें माइनस जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -16 सेंटीमीटर एंड -8 सेंटीमीटर, राइट। तो जो ये एलिमेंट्स है उसको भरने से पहले, फॉर्मूले में भरने से पहले हम लोग फॉर्मूला जो है उसका पक्षांतर कर लेंगे। जैसे कि हमको ज्ञात करना है v को, प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है, तो सेम इसको वैसे लिख देंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है प्लस, राइट, यहाँ पे दिया है प्लस का 1/u, तो ये बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 1/u हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/u। अब इस एलिमेंट्स को हम लोग फॉर्मूले में भर देंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1/v का भी सेम ऐसे रह जाएगा 1/f। f कितना है -16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा -16। अब देखिए माइनस वैसे रह जाएगा 1u कितना है -8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब यहाँ पे अपने माइंड को साफ करके समझिए, नहीं तो हम चिन्हों का जो हेर फेर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 1/v वैसे लिख देना है। अब देखो, चूँकि यहाँ पे 16 जो है उसमें माइनस है, यानी -16 है, तो ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा बटे में 16 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है माइनस और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस का 1/8, राइट। कितना आसानी से देखिए हमने कर दिया। अब क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देंगे, राइट। तो 16/8 का एलसीएम ले लेंगे, 16/8 का एलसीएम होता है आपका 16। अगर आप उसको करेंगे कहीं रफ पे तो आपको मालूम चल जाएगा, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि 16/8 का एलसीएम होता है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/v इज इक्वल टू 16, राइट, 16। अब देखिए 16 से हम लोग 16 में भाग देंगे तो 16 जो है वह एक बार में कट जाएगा, तो 1 प्राप्त हुआ। अब जो 1 है उससे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस सेम ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए 8 से 16 को कटाएंगे तो 8 के पारा में 16 कितनी बार आएगा 8 है कम 8, 8 दूना 16, यानी 2 बार में 16 कट जाएगा। तो 2 से जो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2 हो गया, राइट।
अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, जैसे कि 1/v का सेम वैसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे है प्लस एंड यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि घटाना है हमको, यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, चिन्ह किसका लिखेंगे तो बड़े वाले का, जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। तो चिन्ह प्लस का है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 1 हो गया 16। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि हमको भी का मान ज्ञात करना है, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे 16 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 16। अब भी से 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा भी, तो भी इक्वल टू हमने कितना प्राप्त कर लिया 16। तो अब बढ़ते हैं अपने द्वितीय क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, राइट। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब इस क्वेश्चन में से हम लोग एलिमेंट्स को निकालते हैं, राइट। देखिए एक अवतल दर्पण है, सबसे पहले जो दर्पण कौन सा है वो है आपका अवतल दर्पण। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको निकालना क्या है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले अब इस एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा दिया है, राइट। दिया है, क्या दिया है वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे अवतल दर्पण का 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा फॉर्मूला अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का फॉर्मूला, राइट। हमने यहाँ पे अवतल दर्पण को का फॉर्मूला जो है उसको लिख दिया, और वक्रता त्रिज्या हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से नोट करते हैं, तो r = कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, राइट, यानी कि वस्तु की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं u से। u = कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v को ज्ञात करना है। v = क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है तो ये जितना भी है एलिमेंट्स उसमें माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस, माइनस का 20 सेंटीमीटर एंड माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फॉर्मूला में क्या है 1/f है, तो इसमें f है नहीं है, u है तो u है। अभी हमको निकालना है, लेकिन f को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी वक्रता त्रिज्या दिया होता है, और हमको फोकस निकालना होता है तो क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि f = r/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। r से वक्रता त्रिज्या से फोकस निकालने का, तो सिंपल सा f = हो जाएगा r कितना है -20/2, राइट। तो 20 2 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में, तो ये चला गया 10 एंड माइनस, यानी कि f = कितना हो गया -10। f = हमने निकाल लिया -10। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि f = -10। अब हम लोग इसको मिटा देंगे, राइट, इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, इसको हमने क्या किया मिटा दिया। अब देखिए f भी हमने निकाल लिया -10। अब ये फॉर्मूला है उसमें इस एलिमेंट्स को भरेंगे, जैसे कि 1/f। देखिए भरने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि देखिए हमको निकालना है v, तो v इस फॉर्मूले में से पक्षांतर कर लेंगे, जैसे कि 1/v = 1/f, सेम वैसे ही उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1/u है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 1/u हो जाएगा, तो माइनस का 1/u, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया। अब सिंपल सा क्या करना है कि इस एलिमेंट्स को इस फॉर्मूले में भर देना है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 1/v 1/f, f कितना है -10, तो 1/-10, माइनस का माइनस सेम वैसे उतर जाएगा, माइनस का 1/u, तो यहाँ पे लिख देंगे 1
u कितना है हमारा -15, यहाँ पे हो जाएगा -15। अब क्या करेंगे, फिर से 1/v को हम लोग उतार देंगे। अब देखिए चूँकि नीचे -10 है तो माइनस चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएगा -1/10 कि यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस का 1/15। अब फिर से हमको सिंपल सा क्या करना है कि 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है। तो देखिए अगर आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है 10 एंड ये है 15। सबसे पहले कटाएंगे, 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे भी ये नहीं जाएगा, तो 15 का 15 से हम ऐसे उतार देंगे। अब इसको देखिए 5 अब 15, 3 से ये 15 चला जाएगा 5 बार में, तो 5 5 उतार देंगे, राइट। अब 5 से ये एक एक बार में चला जाएगा। अब देखिए 5 से 15 दूनी 30, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकला 30। तो सिंपल से यहाँ आप लिख देंगे 1/v इज इक्वल टू कितना 30। अब देखिए इस 10 से 30 में भाग करेंगे, कितनी बार में जा रहा है आप पढ़िए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, यानी कि 3 बार में चला जा रहा है। जो 3 प्राप्त हुआ उससे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 एकने 3, ये जो माइनस है वह सेम ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब देखिए 15 से 30 को कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 3, 30, तो 2 बार में हमारा जो है वो 30 कट जा रहा है। अब जो 2 बचा उससे हम लोग क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकने 2। अब सिंपल सा इसका गुणागरित कर लेंगे, 1/v इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, यानी कि जब प्लस माइनस माइनस होता है तो उसका मतलब क्या होता है घटाना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 1। अब चिन्ह किसका लिखेंगे, सबसे बड़ा इसमें अंक कौन सा है, वो है 3, 3 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1/30। अब देखिए अब हमको निकालना है v, न कि 1/v, तो क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 30 गुणे में 1 हो जाएगा इक्वल टू v माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 30 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 30, राइट। अब v में 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा v, यानी कि माइनस का v, राइट। तो जो ये माइनस है वह इधर आ जाएगा, तो यानी कि v इज इक्वल टू -30 हमने प्राप्त कर लिया v क्या है आपका कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, v इज इक्वल टू -30। अब देखिए ये माइनस में आया है, ये माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू -30। तो देखिए हमने इसको कितने आसानी से निकाल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ में।